आज हम बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन की। भारत का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम आज आर्थिक विकास के साथ साथ रणनीतिक स्वायत्तता का भी आधार बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। वर्ष 2015 में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया आज भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रीढ़ है। इंटरनेट कनेक्शंस लगभग 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 100 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस भी लगभग 6 करोड़ से बढ़कर 99 करोड़ से अधिक हो गए हैं। डेटा की कीमत लगभग 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर 8 से 10 रुपये प्रति जीबी के आसपास आ गई है। वहीं 5G सेवाएं लगभग 99.9% जिलों तक पहुंच चुकी हैं। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, उमंग और GeM जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। 2024 में शुरू हुई इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी में 38,000 से अधिक GPU उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। AI कोष में हजारों डेटा सेट और AI मॉडल उपलब्ध हैं। ट्रैफिक, बाढ़, स्वास्थ्य और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। स्कूल स्तर पर SOAR और युवाओं के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम AI स्किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्वांटम टेक्नोलॉजी। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 6,003 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। इसके 4 प्रमुख थीमैटिक हब हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी सुरक्षित कम्युनिकेशन, डिफेंस, कंप्यूटिंग और सेंसरिंग में भारत की रणनीतिक क्षमता बढ़ा सकती है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स पर। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जून 2026 तक 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाना है। बायोटेक्नोलॉजी में नेशनल बायोफार्मा मिशन, बायो-E3 पॉलिसी, बायोनेस्ट और I4 जैसे कार्यक्रम इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की बायो इकोनॉमी 2026 में लगभग 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ANRF अकादमिया, इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग मजबूत कर रहा है। 2025 की RDI स्कीम निजी क्षेत्र के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 2015 में 81वीं से बढ़कर 2025 में 38वीं हो गई है। सुपर कंप्यूटिंग में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 38 सुपर कंप्यूटर्स और लगभग 47 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता विकसित की गई है। परम रुद्र स्वदेशी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता का उदाहरण है। अंत में भारत टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में भी आगे बढ़ रहा है। भारत 6G अलायंस, नेस्ट डिवीजन, सेमिकॉन इंडिया और पैक सिलिका जैसे प्रयास भारत की वैश्विक तकनीकी भूमिका को मजबूत कर रहे हैं। UPSC के दृष्टिकोण से इसका महत्व है इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार, डिजिटल इंक्लूजन, डिफेंस सिक्योरिटी, इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आगे का रास्ता है इंडिजिनस R&D, स्किल्ड वर्कफोर्स, रिस्पॉन्सिबल AI, डेटा गवर्नेंस, सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता और अकादमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। यही टेक्नोलॉजी आधारित क्षमता भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा